तो हेलो गाइस, ये है गाची याकुता का पार्ट सेकंड। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना। पार्ट 1 सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड की हम स्टार्टिंग में देखते हैं और रूडो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि कितनी अजीब बात है, लोग हमेशा कचरे और क्राइम्स के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। और जहाँ पर रूडो रहता है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर लोग क्राइम्स करने वाले को पिट में फेंक देते हैं और रूडो सोचता है क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रूडो उस कचरे के मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है और वो देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर हो जाते हैं और वो सारे मॉन्स्टर रूडो का पीछा करने लगते हैं और फिर वो आगे चलकर रूडो को घेर लेते हैं। आखिर ये है क्या? और तभी वो सारे मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देते हैं। रूडो उनसे डॉज करते हुए भाग रहा होता है और रूडो एक जगह जाकर गिर जाता है जहाँ पर एक स्कल होता है और रूडो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है क्योंकि वहाँ की एयर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड थी कि रूडो को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अगर रूडो ज्यादा ही सांस लेता तो उसके लंग्स खराब हो जाते। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहीं पे मर जाऊंगा। कोई मुझे सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन वो जगह कचरे और बदबू से इतने ज्यादा भरी हुई थी कि वहाँ पर सेफ जगह ढूंढना नामुमकिन था और रूडो से ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती है और रूडो वहीं पर खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। क्या सच में मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा? लेकिन तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है जो कि उसे जीने के लिए कहता है और फिर रूडो हिम्मत करके अपने पास रखे हुए एक रॉड उठा लेता है और उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा, जिन्होंने मुझे क्रिमिनल डिक्लेयर करा और जिन लोगों ने मुझे स्पिट में फेंका और खासकर वो इंसान जिसने रेक्टो की जान ली, मैं उसको मारे बगैर नहीं मरने वाला। और रूडो एक मॉन्स्टर पर बिना डरे अटैक कर देता है और एक बंदा दूर से ये सारी चीजें होते हुए देख रहा होता है और ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ रूडो उन सारे मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। रूडो के मुंह से ब्लड आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो फाइट करता है और रूडो जहाँ पर गिरता है उसके नीचे से एक मॉन्स्टर का मुंह निकलता है जो कि रूडो को खाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन अभी भी रूडो के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है और फिर दो मॉन्स्टर रूडो को आगे और पीछे से अटैक करते हैं और वो मॉन्स्टर रूडो को बीच में दबोच लेते हैं। लेकिन फिर भी रूडो फाइट बैक करता है और एक मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है और वो मॉन्स्टर एक ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर रूडो थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी पीछे से सबसे जायंट वाला मॉन्स्टर आ जाता है। रूडो उससे भागने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपना एक पैर जमीन में मारता है और एक बहुत बड़ी शॉक वेव निकलते हैं जिससे रूडो दूर जाकर गिरता है। और रूडो जब गिरकर अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है एक बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ था अम्ब्रेला लेकर और ये वही बंदा है जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था और इस बंदे का नाम है एंजिन। और पहले तो एंजिन रूडो को एक कचरे की तरह उठाता है और लात मार के दूर फेंक देता है, लेकिन फिर वो बाद में रूडो को एक मास्क पहना देता है जिससे रूडो को सांस लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। क्या तुम यहाँ के लोकल रहने वाले हो? और ये जगह क्या है? और ये सारे के सारे मॉन्स्टर क्या है? लेकिन वो बंदा रूडो को चुप रहने के लिए कहता है। मैं यहाँ पर ऐसे ही फेंक दिया गया और तुम मुझे बता भी नहीं रहे ये क्या है? लेकिन वो बंदा फिर भी रूडो को चुप होने के लिए कहता है। चुप रहो। लेकिन रूडो फिर भी उससे सवाल करे जाता है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सही से बोलो। और अब वो बंदा गुस्सा हो जाता है और रूडो पर चिल्लाने लगता है। अब साले तेरे को एक बार की समझ में नहीं आती क्या? तेरे को कितनी बार बोला मैंने चुप रहने के लिए? ये वो जगह है जहाँ पर सारे इंसान अपना कचरा फेंकते हैं और तुम ये पीछे देख रहे हो ये सारे के सारे ट्रैश मॉन्स्टर है जो कि कचरे से बने हैं और इन्हें नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता और ये मॉन्स्टर लोगों की आवाज पे रिएक्ट करते हैं और अब इसने अपनी आवाज सुन ली, अब ये हमारे ऊपर हमला करेगा। और वो मॉन्स्टर सच में उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन एंजिन मॉन्स्टर्स के आने के बाद भी डरता नहीं और रूडो के ऊपर लगातार चिल्ला रहा होता है और जैसे ही मॉन्स्टर उनके ज्यादा करीब आ जाता है और हम देखते हैं एंजिन अपने अम्ब्रेला में एक अननोन पावर लेकर आता है और अपने अम्ब्रेला को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। हाँ अब आएगा ना मजा। और एंजिन अपने उस अम्ब्रेला को घुमाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जिससे मॉन्स्टर मिनटों में धूल बन जाता है और एक टुकड़ा रूडो के पास आकर गिरता है और रूडो देखता है कि उस वेपन का यूज करके इन मॉन्स्टर को मारा जा सकता है और वो मॉन्स्टर राख में बदल जाते हैं। और रूडो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उस अम्ब्रेला के अंदर ऐसी कौन सी पावर है जिससे उन मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। और फिर अब एंजिन के सामने मॉन्स्टर की पूरी सेना खड़ी होती है, लेकिन फिर भी एंजिन उनके पास जाता है और अपने एक ही अटैक से उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर एंजिन उन सबको मार के बड़े स्टाइल से उसी जगह पर खड़ा हो जाता है और रूडो ये देखकर सोचता है कि इसने तो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया। क्या ये किसी तरह की टेक्नोलॉजी है या फिर इसी के अंदर ये पावर है? और अब एंजिन ऑथर के पास आ जाता है और ऑथर एंजिन से पूछता है कि तुम हो कौन? और एंजिन अपना मास्क उतार कर बताता है कि मेरा नाम एंजिन है और मैं एक सिंपल सा क्लीनर हूँ।
अरे भैंचोद, कितने पोल्यूशन है यहाँ पे, सांस नहीं ली जा रही। और एंजिन अपना मास्क दोबारा से लगा लेता है और उतने में रूडो बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ पर वो रेक्टो के सामने भीग कर आया होता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ अब किसने क्या कर दिया? और रूडो बता रहा होता है कि आज मैंने उन सबको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स में भी जान होती है, लेकिन वो सारे मुझ पर हंसने लगे और उन्होंने मुझे मारा भी। लेकिन रेट्रो, आपने तो मुझसे कहा था ना कि ऑब्जेक्ट्स में भी जान होती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से केयर करें तो उसके अंदर जान आ जाती है। क्या ये बात सही नहीं है क्या? और रेट्रो ऑथर को साफ करते हुए कहता है, बेटा देखो, मेरी बात सही से सुनो। अगर तुम मानते हो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जान होती है तो सच में उसमें जान होती है। अगर ये टॉवल तुम्हें साफ कर पा रहा है तो मतलब इसके अंदर भी जान है। और रूडो रेट्रो से दोबारा से पूछता है, तो क्या उसमें और इसमें, इन सब में जान है? और रेट्रो इस बात पर हंसता है हाँ, हो भी सकती है। तो इसका मतलब इन ग्लव्स में भी जान है। और फिर जब रूडो की प्रेजेंट में आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो चैनों से बंद रखा होता है और एंजिन उसे खींच कर कहीं लेकर जा रहा होता है। रूडो उसे खोलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एंजिन मना कर देता है और एंजिन उसे बताता है कि जहाँ से तुम आए हो हम उसे स्पेयर बोलते हैं। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें खोल भी दिया तो तुम ऊपर कैसे जाओगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो चुपचाप बैठे रहो। लेकिन रूडो को ये बात पसंद नहीं आती और वो एंजिन से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस जाकर दिखाऊंगा। अगर तुम कहते हो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो उसके बारे में पता है। तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए? मुझे बताओ, मैं इस दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ और मॉन्स्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। और वो पावर जो तुम यूज करते हो, बताओ मुझे उन सब के बारे में। मुझे उस पावर का यूज करना है उसको हराने के लिए जिसने रेक्टो की जान ली थी। और जब तक तो मुझे ये सारी बातें नहीं बताने वाले, मैं चुप नहीं होने वाला। और रूडो की ये सारी बातें सुन के एंजिन परेशान होने लगता है। और फिर एंजिन रूडो से कहता है, अगर तुम सच में इस बारे में डेस्परेट हो तो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। और फिर वो उसके बाद रूडो को एक जगह पर लाकर फेंक देता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर मजे करना, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन तभी रूडो को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ इंसान और भी होते हैं। और वो लोग ऑथर को देखकर चौंक जाते हैं और वो सारे के सारे ऑथर के पास आकर पूछते हैं, क्या तुम सच में एक स्पेयराइट हो? दरअसल स्पेयराइट वो लोग होते हैं जो कि ऊपर से आते हैं, वो लोग इन्हें स्पेयराइट कहते हैं। और वो सारे लोग ऑथर से सवाल करने लगते हैं, क्या तुम सच में ऊपर से आए हो? हमने किसी को नहीं देखा जो ऊपर से गिरा हो और जिंदा बच गया हो। ये तो सच में एक चमत्कार है। लेकिन ऑथर उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो? तो अच्छा, स्पेराइट्स भी हमारी लैंग्वेज बोलते हैं। और वो लोग रूडो को बताते हैं कि हम लोग थोड़े से चौक रखे हैं क्योंकि हमने खाली स्पेराइट्स की डेड बॉडी देखी है और पहली बार एक जिंदा स्पेराइट देखा है। और फिर उनमें से एक बंदा ऑथर की चैन को देखकर कहता है कि ये कितने बुरी तरीके से बांधी गई है चैन्स। और रूडो को लगता है कि ये सारे कितने अच्छे हैं, ये मेरी चैन खोलने वाले हैं। लेकिन वो बंदा चैन खोलने के बजाय चैन को और टाइट करके रूडो को एक लॉरी में डाल देता है। और दरअसल असली बात ये होती है कि ये सारे रूडो को बेचना चाहते हैं। यार मैं सच में स्पेराइट्स को दूर नहीं भेजना चाहता, लेकिन तुम जानते हो ना इनकी कीमत कितनी ज्यादा अच्छी होती है। पहली बात, हमें एक अच्छी कीमत मिलेगी, वरना पहले तो हम खाली आंख, हाथ, पैर ये सब भी बेचा करते थे। और वो लोग बातें कर रहे होते कि कैसे इसकी खाल से उनके लिए कपड़े बनाए जाएंगे। वैसे इस बार पैसे लेने में मजा आ जाएगा। और फिर वो बंदा रूडो को बताता है, क्या तुम जानते हो कि लोग तुम्हें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सब लोग इस पेराइट से नफरत करते हैं, क्योंकि वो अपना सारा कचरा यहाँ पर फेंक देते हैं, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा कचरा हो जाता है और एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा कचरे के मॉन्स्टर बन चुके हैं जो कि हमारे लोगों को मार देते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? क्या वो तुम्हें मार देंगे? नहीं, वो तुम्हें पहले अच्छे से टॉर्चर करेंगे। लेकिन वो बंदा रूडो को बेचने से पहले उसे टॉर्चर करने की सोचता है और रूडो को कचरा खिलाता है। बच्चे, मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, इतना कमजोर लग रहा है, ले खा इसको, अच्छे से खा। क्यों, अच्छा लगा ना तुझे इसका टेस्ट? ये कचरा वही है जो कि तुमने ऊपर से फेंका था। हाँ, मुंह खोल अपना, खा इसे, जल्दी खा। लेकिन रूडो उसी बंदे की उंगली को खा जाता है और इतनी बुरी तरीके से उंगली खाता है उसकी कि उसकी हड्डियां तक दिखने लगती है। और फिर रूडो खुद से ही वो नीचे गिरा हुआ कचरा खाने लगता है। और रूडो सबसे चिल्लाकर कहता है, ये कचरा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है। भाई क्या बंदा है यार रूडो यार। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है इस बंदे को, कितने रिस्पेक्ट करते हैं फूड की। और फिर रूडो कहता है, मैं ऐसे काफी सारे लोगों से मिला हूं जो कि अपना खाना वेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता और मैं उनमें से एक था। तो इसीलिए तुम भी खाना वेस्ट करना बंद कर दो। और रूडो के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है और वो अपने सारे के सारी चांस तोड़ देता है। और फिर रूडो वैन में से बाहर आ जाता है और रूडो में से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है जो कि उसके आसपास की चीजों को हवा में उड़ा देती है। और वहीं दूर बैठा बैठा इंजन में रूडो की ये सारी पावर देख रहा होता है।
मैंने इसे जिंदा बचाकर सही काम करा। और हम देखते हैं ये रूडो की वही पावर होती है जिससे कि वो चीजों को इतनी ज्यादा केयर करता था, इस वजह से चीजें उसकी बातें मानने लगती है और वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और रूडो की ये पावर देख के वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। अरे देख कर उसे, जाकर मारो ना इसे वरना ये हमको मार देगा। और वो सब रूडो पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन रूडो चैन का इस्तेमाल करके उन सब पर अटैक करता है। और फिर उसके बाद रूडो एक टायर लेता है और उसको एक नुकीले टायर में ट्रांसफॉर्म करके बाकी के 2 बंदों पर दे मारता है। और फिर वो उसके बाद उस बंदे के पास जाता है जो कि उसे कचरा खिला रहा था। और रूडो उस बंदे के पेट में चाकू मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एंजिन आकर रूडो को रोक देता है। बस मेरे बेटा, इतना काफी आज के लिए। और तभी रूडो शांत हो जाता है और सारी चीजें नीचे आ जाती है। एंजिन, ये क्या था? और रूडो के हाथ में जो नुकीला चाकू होता है वो भी राख बन जाता है। ये वही पावर थी जिसका इस्तेमाल एंजिन करता है। और फिर रूडो रेक्टो के दिए हुए उस ग्लव्स को देखता है और एंजिन रूडो की पावर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। और एंजिन रूडो से कहता है, अच्छा तूने मुझसे एक सवाल करा था ना, तो इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ बताऊंगा या फिर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में मैं कुछ चाहता हूँ तुझसे। तुझे हमारी टीम क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे के पार्ट में जो कुछ भी होगा वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।